Hello student, we start standard 6 science chapter number 13 sound. प्रीवियस क्लास में हमने साउंड पढ़ा था, कैसे साउंड जनरेट होता है एज अ वाइब्रेशन के थ्रू. आज हमको पढ़ना है हाउ साउंड इज हियर्ड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. लेट्स ट्राई दिस. आप ट्राई करके देख सकते हैं. एक पानी का पॉट भरिए, उसके बाद उसको स्पून से हल्का सा स्ट्राइक करिए, मारिए, तो आप देखते हैं कि उसमें हल्की सी वेव्स आने लगती हैं. ओके, तो वाइब्रेशन इन द वाटर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ साउंड, इस तरह से उसमें वाइब्रेशन होगा और आपकी स्पून से आपका आवाज़ का होगा. ओके, तो इस तरह से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एज अ वाइब्रेशन के थ्रू. हाउ साउंड इज हियर्ड. देयर इज़ अ एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड. साउंड सोर्स है, एयर सोर्स है साउंड का. एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगन टू वाइब्रेट, जो कि कैसे स्टार्ट होती है, वाइब्रेट से. द लेयर ऑफ द एयर नियरेस्ट टू द सोर्स ऑल्सो वाइब्रेट. जो लेयर है एयर की, जो उस सोर्स के नियरेस्ट में रहती है, वो भी वाइब्रेट होती हैं. A wave of vibration of that sound is spread in all the direction from the source of sound. और जो वाइब्रेशन की वेव्स हैं वो स्प्रेड करती हैं साउंड को, साउंड के सोर्स के ऑल डायरेक्शन में. लाइक आपका फ़ोन है, सॉरी रेडियो है, वो सोर्स है साउंड का, और उसमें से एयर की वाइब्रेट होके हमें वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और पूरे डायरेक्शन में वो फैलाती हैं. सच अ वेव इज़ अ कॉल्ड साउंड वेव. और उन वेव्स को क्या बोला जाता है, साउंड वेव्स. द साउंड वेव रीच अवर ईयर्स, और जो कि हमारे कानों में सुनाई देती है. देयर इज़ अ डेलिकेट डायाफ्रैगम और अ ईयर ड्रम इन द कैविटी ऑफ अवर ईयर्स. हमारे कानों में एक डेलिकेट डायाफ्रैगम और ईयर ड्रम रहता है, जो कि वहाँ पे जाके वाइब्रेट होती है और हर सेंसेशन प्रोड्यूस होता है एज अ वाइब्रेशन के थ्रू, जो कि सीधा पास होता है हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम में और ईयर्स में, और कान में हमको आवाज़ सुनाई देती है. ओके, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. टेक टू बलून्स. दो बलून लेंगे. फिल एयर इन अ वन एंड वाटर इन द अदर. एक में हम वाटर लेंगे, एक में हम एयर लेंगे. Balloon filled with air against your ear as shown in the picture. Rub a finger on the balloon and listen the sound. जब इसमें आपने एयर भरा, उसके बाद आप उसको हल्का सा से पुश करोगे और साउंड सुनने की कोशिश करोगे. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून फिल्ड विथ वाटर. और यही चीज़ आप वाटर से भरे हुए बलून में करोगे, तो आपको किसमें क्लियर साउंड सुनाई देगा, तो आप जिसमें एयर है उसमें क्लियर साउंड आपको सुनाई देगा. स्टैंड एट द एंड ऑफ बिग टेबल एंड मेक अ फ्रेंड स्टार्ट एट द अदर हैंड. आस्क द फ्रेंड टू नो लाइटली ऑन द टेबल. यू विल हियर अ फेंट साउंड. आप इसके स्टैंड कर रहे हो टेबल पे, बिग टेबल पे, और आपके फ्रेंड को बोल रहे हो कि वो आवाज़ करे, तो आपको फेंट साउंड सुनाई देगा, मतलब क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगा. नाउ यू प्रेस योर आई ईयर टू द टेबल. अब जब आप कान टेबल पे लगा लोगे और उसको फिर से रिपीट करने को बोलोगे, तो आपको क्लियर साउंड सुनाई देगा. साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स थ्रू एयर, वाटर और थ्रू अ सॉलिड एंड रीचेज अवर ईयर्स. जो साउंड है वो एज अ वेव्स के थ्रू एयर, वाटर, सॉलिड, और उनसे हमारे कानों तक पहुंचता है. Sound is a propagate more clearly through a liquid than through air. जो साउंड है अच्छे से क्लियर प्रोपोगेट होता है एयर में, थ्रू अ लिक्विड. इट इज़ हियर्ड मोस्ट क्लियरली थ्रू अ सॉलिड. वाई इज दिस सो. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड में से सॉलिड सब्सटेंस में से इजीली प्रोपोगेट होता है साउंड. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर्स एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू अ डिफरेंट मीडियम. जो साउंड का ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट स्पीड होता है और डिफरेंट मीडियम्स होते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ अ साउंड इज़ अ फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड अ फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन फ्रॉम थ्रू अ लिक्विड. जो लिक्विड से ज़्यादा गैस और फास्टर रहता है सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड.
New words. Propagation of sound. Sound is said to be propagate when sound waves spread in all the direction from a source of sound. Sound propagate होता है sound waves के through. The medium of a propagation of sound. और sound को propagation के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? Medium की. The substance around a source of sound through which sound wave is spread is called the medium of propagation of sound. If a bell is hung in vacuum container, will its sound be heard outside? It is a sound will not be heard outside क्योंकि वहाँ पे air नहीं है. Vacuum means an empty space from the air is a partially removed. वैक्यूम मतलब वो स्पेस जहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, अब इसमें से कौन सा साउंड प्लीजेंट है? तो जो गा रहा है वो प्लीजेंट साउंड है, और बाकी ये जो दो साउंड है वो नॉनसेंस, मतलब आपको ये साउंड अच्छे नहीं लगते हैं. कुछ ऐसे साउंड हैं जो कि नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं. अब ये पिक्चर देखिए, इसमें ये साउंड अच्छा लगेगा. ये साउंड पॉल्यूशन फैला रहा है. टीवी का आवाज़ अगर तेज़ है, बच्चा क्राई कर रहा है, तो ये सब साउंड बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट करते हैं. लेकिन कोई गा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो साउंड हमें अच्छे लगते हैं. द सिचुएशन शोन इन द टू पिक्चर ऑन 94 आर ऑफन साउंडर्स. सम ऑफ द साउंड दे डेपिक्ट आर प्लीजेंट. कुछ साउंड ऐसे प्लीजेंट है और कुछ हर्ष करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं. वेरी लाउड और कंटिन्यूस नॉइस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ द लोकेलिटी. बहुत ज़्यादा आवाज़ और कंटिन्यूस नॉइस हमें पीपल की लोकेलिटी में एडवर्स इफेक्ट डालता है. देयर हियरिंग में गेट इम्पायर्ड विच इवन लीड टू डेफनेस. और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ हमें बहरा भी बना देता है, डिफनेस बना देता है. It can also causes restlessness, irritability and a mental exhaustion. इससे हमें बहुत ज़्यादा irritability होती है, mental exhaustion होता है. हम कोई भी काम concentration से नहीं कर सकते. This kind of continuous noise which may have ill effect is called noise pollution. ऐसा continuous sound जो हमें बीमार करता है वो कहलाता है noise pollution. Noise pollution occur when we hear one or more many sound harmful to the ear. बहुत सारा noise pollution भी हमारे के लिए harmful होता है. As measure for a preventing noise pollution. Noise pollution को हम कैसे prevent करते हैं? As far as possible we should avoid blowing the horn. हॉर्न को कम से कम बचाएं. The volume of the TV or a radio in the house should be restricted to those watching the program. जो वॉल्यूम है टीवी और रेडियो का, हाउस का, उसको साउंड बहुत कम रखें. Vehicle should be maintained properly to reduce the unnecessary sound they produce. व्हीकल को मेंटेन करके रखिए जिससे कि वो unnecessary sound produce न कर पाए. Factories, airport, railway station and bus stations should be located in a proper distance away from a residential area. फैक्ट्रीज़ हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड हैं, इनको रेजिडेंशियल एरिया से प्रॉपर डिस्टेंस में रहना चाहिए. Believe it or not, birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey. ये जो है रॉबिन, वुडकॉक, अर्थवर्म, ये साउंड के द्वारा अपने प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ द बिकॉज देयर हियरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव. उनके हियरिंग ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं. सम स्पीसीज ऑफ ग्रासहॉपर प्रोड्यूस अ साउंड बाय रबिंग देयर लेग्स टुगेदर वाइल फ्लाइंग इन द एयर. जो ग्रासहॉपर है वो अपने लेग को रब करके आवाज़ निकालता है. The flapping of the wing of the bee or the mosquito produce a humming sound. जो बीज हैं और मॉस्किटोज़ हैं अपने विंग्स के द्वारा फ्लैप करके आवाज़ निकालते हैं. ओके, सम ऑफ द साउंड दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंट फॉर अदर. कुछ साउंड हमारे लिए इंजॉयफुल रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए हार्मफुल रहते हैं. तो जब भी आप टीवी का आवाज़ या गानों का आवाज़ सुनते हैं तो इस तरह सुनिए कि दूसरों को
डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए। थैंक यू। आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।